हेलो एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। आज क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 जो चल अपना मैथमेटिक्स में क्लास 10 की मैथमेटिक्स अपनी एक्सरसाइज 12.3। तो क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। ये फिगर 12.26 करके एक फिगर आपके सामने से दे रखा है। डिपेक्ट और रेसिंग ट्रैक। क्या है? रेसिंग ट्रैक है। रेसिंग ट्रैक देखा ना आपने, जो एथलीट वगैरह जो ओलंपिक वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं या जो भी एशियन गेम्स हो, तो देखा होगा आपसे ट्रैक होता है बड़ा चौड़ा सा, जो उनकी रनिंग के लिए होता है। आगे बोला हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कल। इसके लेफ्ट में और राइट में, ये राइट आपको ये लेफ्ट जो है इस साइड में क्या आपको दो सेमी सर्कल बन रहे हैं। ये सेमी सर्कल इधर की और इधर की सेमी सर्कल है, ठीक है। आगे बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट। क्या है? ध्यान समझिएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट। अब इसकी इनर पैरेलल लाइन, अंदर में पैरेलल लाइन कौन सी? ये वाली और एक ये वाली। तो इन दोनों पैरेलल लाइन की बीच की क्या दे रखी है? डिस्टेंस कितना है? 60 मीटर। यानी ये जो लाइन है दोनों पैरेलल लाइन, इनकी बीच की डिस्टेंस दे दी कितना है दोनों के बीच की? 60 मीटर। ओके, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आराम से समझिएगा। आगे है दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। और जो ट्रैक है कितने मीटर लॉन्ग है? ये 106। यानी यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है कितना है? 106 मीटर। यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस हो कितना है? 106 मीटर। ओके, चलिए आगे देखो क्या बोला है। अच्छा, एग्जाम में डायग्राम भी पेंसिल से बनाना जरूर, लेकिन ये जो लेंथ में लिखा हुआ कैसे? पेंसिल से। बहुत अच्छा पड़ेगा मेरे को डायग्राम की जो ये सारी चीजें तो पेंसिल से, लेकिन लेंथ वाला जो लिखा वो कैसे बनाना? पेन से बनाना। ठीक है, आगे देखिए इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। ये कितने मीटर वाइड है? 10 मीटर। यानी जो ट्रैक की जो चौड़ाई है कितना मीटर? 10 मीटर। कितना मीटर चौड़ाई? 10 मीटर। मतलब सीधी सी बात है, ये एक रास्ता है आपके सामने, तो कितना मीटर चौड़ा हो? 10 मीटर चौड़ाई। तो कितना मीटर चौड़ाई है उसकी? विड्थ कितना है? 10 मीटर। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन की थ्योरी जो दे रखी है। तो लिखते हैं पहले तो गिवन में, फिर क्या फाइंड करना आगे देखेंगे हम। तो लिखा मैंने सॉल्यूशन करके, और सॉल्यूशन में जो लिखा क्या लिखा कि डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। आपको ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है कि बहुत सारे बच्चे थ्योरी रटते मारते हैं। थ्योरी रटने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को समझो बस। क्या बोला है? द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। लाइन तो लिखा द distance between the two inner parallel line segment। लाइन सेगमेंट पैरेलल, ये वाला और ये वाला पैरेलल है, दूसरे के पैरेलल है ना, एक के साथ दूसरा आगे तो पैरेलल होगा आपका। अगर ऐसा हो जाए तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। तो क्या है? लाइन सेगमेंट दैट इज कितना है? 60 मीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दे रखा था इसलिए लिख दिया। आगे बोला दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। अब कितना मीटर लेंथ के ट्रैक जो पैरेलल लाइन से कितना? 106 मीटर। एंड लिख देते हैं, एंड लेंथ किसकी? उन ट्रैक की। एंड लिख देते हैं एंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। अच्छा, पैरेलल लाइन सेगमेंट थी तो लेंथ ऑफ पैरेलल वीडियो क्लियर आ रहा है सबको? चलो ठीक है, क्लियर है सबको वीडियो? तो आवाज आ रही है सही से, एक बार चेक कर लीजिएगा ना। तो क्या दिखा है आपने? लेंथ ऑफ पैरेलल लाइन सेगमेंट और दैट इज कितना है? ये भी 106 मीटर। यानी यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये भी 106 मीटर है और ये भी कितना? 106 मीटर है। तो लिखा मैंने 106 मीटर। ओके, और आगे देखिए द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। और लिख देते हैं द ट्रैक इज वाइड। और कितना वाइड है वो? 10 मीटर। ठीक, ये जो दे रखा था वो हमने लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं सबको। ये आपका पूरा जो क्वेश्चन का जो प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। अब उसको सोल्व करना है। इसे बात है कि खाना बनाया तो पहले सब्जी काटो, मसाला तैयार करो। तो मसाला तैयार है, बस बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए ताकि मैं निकाल रहा हूँ, है ना।
चलिए बॉस नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट थोड़ा सा साथ साथ कर दिया जाइएगा ताकि क्वेश्चन को इजीली अपन कर सकते हैं। आगे क्या बोला है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। अब क्या फाइंड करना अपने को, एक तो डिस्टेंस कौन सी, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, यानी इसके इनर एज में। अब इनर कहाँ था, तो इनर देखो यहाँ पर होगा, ये सारा ही इनर अंदर आ रहा है इसके। तो अपने से पूछा है कि इस इनर एज की डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको। क्या फाइंड करनी है, इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो लिखा मैंने फर्स्ट जो करना है अपने सॉल्व, क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, अराउंड द ट्रैक along its inner edge, along its inner edge, ठीक है। तो चलिए सॉल्व। और सेकंड में क्या पूछा है, द एरिया ऑफ द ट्रैक, और इसका एरिया पूछेगा। तो चलिए फिर फर्स्ट सॉल्व करता हूँ, फिर मैं अगला सेकंड बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। नोट ले समझे, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। फर्स्ट में क्या पूछा, पूछा डिस्टेंस मांगी, क्या मांगी है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस किसकी, इसके इनर एज की, डिस्टेंस इसके इनर एज की। तो लिखता हूं मैं, द distance around the track along its inner edge equal। अब देखो डिस्टेंस चाहिए इनर एज में, तो देखो ये ध्यान से इनर एज में कौन कौन से डिस्टेंस आ रही है, इनर एज में यहाँ पर कौन से डिस्टेंस आ रही है, देखो देखिए। तो देखिए डिस्टेंस ये वाली यहां से लेकर यहां तक, एक डिस्टेंस ये वाली यहां से लेकर यहां तक, और ऐसे एक डिस्टेंस कौन सी, ये वाली आ रही। तो 106 तो ये और 106 ये, एक डिस्टेंस दोनों ये आ रही, एक डिस्टेंस तो ये और डिस्टेंस ये, नहीं टोटल 106 डिस्टेंस कितनी बार आ रही है, वन टाइम। तो यहाँ पर इनर की बात कीजिए ना, अंदर की और बाहर की बॉर्डर पर कौन सी, इनर ये वाली। तो 106 तो यहां से लेकर यहां तक, और 106 यहां से लेकर यहां तक, और 2 टाइम आ रहा है आपके पास। तो लिखा हमने एक तो 2 टाइम कौन सी डिस्टेंस 106, तो लिखा हमने 2 टाइम, और कौन सी डिस्टेंस है, इनर ट्रैक की लेंथ पैरेलल वाली, लिखते हैं लेंथ ऑफ पैरेलल इनर ट्रैक, या पैरेलल लाइन सेगमेंट करते हैं। तो लेंथ ऑफ पैरेलल लाइन सेगमेंट, और 2 का मल्टीप्लाई क्यों करा समझ आ रहा है, एक डिस्टेंस तो ये वाली और डिस्टेंस ये वाली, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक तो अब इसके और क्या है डिस्टेंस, देखो देखिए, और भी कोई बस्ती के साथ देखो देखिए, ध्यान से लाइक और कुछ दिख रही है आपको, मुझे दिख रही, देखो देखो कौन सी, यहां से लेकर यहां तक की पॉइंट के लिए, यहां से लेकर यहां तक पॉइंट के लिए, लेकिन ये बची कौन सी वाली, ये वाली है, ये डिस्टेंस बची एक तो, और एक और ये डिस्टेंस बची ये वाली, ठीक। अब जरा देखो देखिए, अगर मैं इस पार्ट को थोड़ा सा बाहर निकालूं, तो एक डिस्टेंस तो ये वाली बची इधर की, पूरे डिस्टेंस कौन सी बची, इधर वाली बची, आधा इधर का और आधा चांद, आधा चांद इधर का और आधा चांद इधर वाला। अब देखो देखिए, ये बाहर बाहर इसको क्या बोलेंगे, सर्कल का, सर्कल बोलेंगे। तो ये क्या होगा, उसको बोले ये सर्कुलर है। तो ये बताओ, ये सर्कल का ये क्या है, ये आपका क्या है, सर्कमफेरेंस है, ये सर्कमफेरेंस। और अगर इसको हाफ कर दें, क्योंकि आधा ही आधा, हाफ इधर हाफ इधर, तो फिर ये कौन सा सर्कमफेरेंस है, हाफ सर्कमफेरेंस, ठीक। तो आधा आधा सर्कमफेरेंस है, और कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम 1 टाइम 2 टाइम, यानी हाफ सर्कमफेरेंस में कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर 2 टाइम आ रहा है। क्लियर सबको, हाफ सर्कमफेरेंस इधर और हाफ सर्कमफेरेंस इधर आ रहा है, और ये भी कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो लिखा मैंने वापस 2 टाइम आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है आपका, हाफ सर्कमफेरेंस।
ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हो गया काम। इनर डिस्टेंस चाहिए थी तो इनर डिस्टेंस पे अपने सारी डिस्टेंस ले ली, ये ले ली, ये ले ली, यहाँ पर ये वाली भी आ गई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब वापस चलिए, ये जगह छोड़ रखी मैंने, वो भी समझ रहा हूँ क्यों छोड़ रखी, हर चीज का मतलब है। तो 2 मल्टीप्लाई, बहुत सारा वीडियो देख रहे हो, मैंने कुछ की लेंथ तो देखी नहीं, सामने कुछ देखी तो सब चलेगा, पहले बता दो क्या क्यों कर रहे हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट बोल देता, कर नहीं पड़ रहा है, क्यों दिखा रहे हैं। तो लेंथ ऑफ पैरेलल लाइन सेगमेंट, और लेंथ ऑफ पैरेलल लाइन सेगमेंट कितना 106 है, तो लिख दिया मैंने 106 प्लस 2 मल्टीप्लाई, अब सर्कमफेरेंस, अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर होता है, और सर्कमफेरेंस क्या 2 पाई आर होता है, तो लिखा हमने 2 पाई आर, और आर रेडियस है स्मॉल मैग्नीट्यूड, अंदर वाला सर्कल की रेडियस में स्मॉल मैग्नीट्यूड, ठीक, और हाफ सर्कमफेरेंस है, इसका डिवाइड हो जाएगा इससे 2 से, ठीक है, डिवाइड किससे हो जाएगा 2 से, ठीक, बिल्कुल इक्वल टू बीच में वो लाइन ये लाइन यहाँ जो होनी चाहिए। तो ये तो हुआ 2 पाई आर। अब अपने पास रेडियस नहीं है, क्या नहीं है, रेडियस नहीं है, रेडियस हो तो बात चले, ये तो चलो कर लेंगे, पाई के लिए कर देंगे 22.7, पर रेडियस हो तो मेरा काम हो, इनर एक्सपेडिशन अपन निकाले कब, पर रेडियस हो, तो रेडियस कैसे निकालूंगा, तो देखो देखिए, अगर ये सर्कल कितना सा और ये सर्कल कितना सा, इसलिए वापस एक और डायग्राम बनाता हूँ, हाफ चंदा मामा तो ये है और हाफ चंदा मामा ये, ठीक है, तो ये जो ट्रैक की लेंथ देखो, ये जो ट्रैक की लेंथ ये कितना है 60 मीटर है, और देखिए ये क्या हो गया आपका, तो ये आपको क्या डायमीटर बन गया, यानी डायमीटर दे रखा इनर वाले का, इनर जो सेम सर्कल उनको डायमीटर कितना है 60, तो लिखा मैंने डायमीटर ऑफ इनर सेमी सर्कल, स्मॉल डी पर कितना 60 मीटर, ठीक। अब अगर इनर डायमीटर है तो रेडियस निकालेंगे, तो देरी करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे, तो लिखते हैं रेडियस एंड स्मॉल r इक्वल d अपॉन 2, द वैल्यू ऑफ d इज 60, एंड सब्स्टिट्यूट 60 अपॉन 2, d की रिपोर्ट कर दी 60 और अपॉन 2 चलेगा, 2 1 जा 2, क्या बोले 2 3 जा 6 और 0, तो आ जाएगा निकल के 30 मीटर है, तो मीटर में, ठीक, ये यानी स्मॉल रेडियस जो है उसकी वैल्यू निकल के आ गई, और कितना 30 मीटर, और इसको डब्बे में जरूर बंद कर दें, ठीक है, क्लियर है, जो भी आप वैल्यू निकालो हमेशा ब्रैकेट बंद करके, तो रेडियस आ गई 30, करते वापस, चलिए, तो समझ में आ गया, नीचे से ऊपर समझाना ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो शुरू करते हैं, वापस मल्टीप्लाई कर दें, 2 का इससे होगा तो 2 से 200, तो 212 प्लस कुछ कटा तो काट दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 पाई आर हो जाएगा, यानी 212 प्लस 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर जो है आर है मेरे पास 30, देन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर, तो इक्वल में 212 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 22 से तो 44 मल्टीप्लाई 30 और अपॉन 7, ठीक, अगेन मल्टीप्लाई कर दीजिए 44 का 30 से, यानी 44 को मल्टीप्लाई 3 से कर दूं, 3 4 जा 12 का 2 कैरी गया 1, 3 4 जा 12 और 1 30, तो आंसर आएगा यहाँ पर 212 प्लस वैल्यू कितना है 132 और 0 लगा दोगे तो ये 0, तो 1320, जब आप 0 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा आपका, तो और अपन कैसे आपका 7, ठीक है, से दिख रहा है सबको, ठीक है, दिख रहा है सबको, बधाई हो। अब इसके बाद आगे देखो, इसके अपन में कुछ नहीं तो क्या 1 लगा देंगे, ठीक है, अब एलसीएम लेने की बारी, एलसीएम ले लेते हैं, अगर एलसीएम लेना आता तो ठीक, और नहीं आता तो देखो, तो 1 का मल्टीप्लाई 7 से, 1 की जगह 7 नंबर बोलो, 1 1 जा 2, 1 1 जा 1 1 जा 2 से करके 1 7 जा 7, ठीक, 7 का मल्टीप्लाई इधर, तो 7 को मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो ये आएगा मेरे हिसाब से 1484, क्योंकि 7 का 12 से 84 को 7 2 से 14, तो 1484, ठीक, और प्लस में है 1320 अपन में 7 प्लस कर देते हैं, 1484 को प्लस करना है 1320 से 4, 8 और 2 10 का 0 एरिया 1, 4 5 और 3 8 और ये, तो
आंसर आ जाएगा 2804 काइन मीटर स्क्वायर में। आपका मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। देखो देखो लेंथ है, लेंथ काइन में आएगी, लेंथ हमेशा मीटर सेंटीमीटर में आती है और अपने मीटर चल रहा है इसलिए काइन में आएगी लेंथ मीटर। ठीक है, दो तीन बोलते हाँ सर क्या होगा मीटर। ठीक है, तो ये तो निकल गया इस इनर ट्रैक की लेंथ। ठीक, क्लियर, इजी है। अब चलिए सेकंड जो इसका क्वेश्चन था वो समझते हैं। क्या इसका सेकंड पार्ट, ये नोट कर लीजिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके। चलिए नोट कर लीजिए मेरे आगे देखिए सेकंड पार्ट आपका द एरिया ऑफ द ट्रैक। पहले वाले में तो लेंथ पूछी थी, निकाली हुई है अपने। अब इसका ट्रैक का एरिया फाइंड करना है। तो चलिए एरिया फाइंड कर लेते हैं। कौन सी बड़ी बात है, एरिया ट्रैक का। अब देखो ट्रैक का एरिया कौन सा है जो कलाकारी कर रखी मैंने, कौन सी है बेस करके इस पूरे ट्रैक का एरिया। ट्रैक बोला तो सीधी बात है, ध्यान चलेगा वो। मान लो ये दौड़ रहे आप तो ये पर्सन तो ये दौड़े ना, ट्रैक दौड़ेंगे तो इस ट्रैक पर। तो ट्रैक की आपसे क्या पूछा, एरिया पूछा है। तो कैसे फाइंड करेंगे ट्रैक का एरिया। तो चलिए पहले तो क्या क्या करना है अपने को, द एरिया ऑफ द ट्रैक। पहले प्लानिंग की जाती है, उसके बाद मसाला तैयार किया जाता है। तो पहले प्लानिंग क्या करते हैं, मसाला को बनाएंगे। द एरिया ऑफ द ट्रैक यानी ट्रैक का एरिया। तो देखिए देखो पहले तो सबसे पहले तो एक ट्रैक तो ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो ये और एक ट्रैक को ये स्लेट जैसा, ये पूरी स्लेट। तो एक ट्रैक तो ये और एक ट्रैक ये, टोटल कितना ट्रैक, 2 ट्रैक यहाँ। तो 2 का मल्टीप्लाई। और देखिए शेप कौन सा है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल ट्रैक का एरिया आएगा, रेक्टेंगल का पार्ट बन रहा है। इसमें विड्थ भी है अपने पास 106, सॉरी लेंथ भी है 106 और विड्थ भी है इसकी 10। यानी कि 10 10 10 करके लिखा था स्टार्टिंग में। ये कितनी चौड़ाई इसकी 10 है ना, विड्थ इसकी। तो लिखा मैंने तो इसका एरिया रेक्टेंगल का यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रैक जो यहां पर आ रहा है, प्लस फिर क्या बचा, ये वाला और ये वाला, एक इधर बचा और एक इधर बचा। ठीक, अब समझिए इधर के एरिया के लिए मैं डायग्राम बनाता हूं आपके साइड में। प्लस कैसे बनेगा डायग्राम, ये तो था इनर वाला यहां से लेकर यहां तक, और इसके बाहर एक और आ रहा है, ये यहां पर बनाते हैं भैया। ठीक है, हो गया। सोच रहा मैं रंगोली का भाग गया। ऐसे इधर भी बन रहा, तो इधर ये करके यूं, ये अंदर वाला ये वाला, और ये बाहर भी आ रहा है, तो ये बाहर। ठीक, क्लियर। तो एक ट्रैक आपका कहां बन रहा है, इधर, और एक ट्रैक कहां बन रहा है। अब ये दिक्कत है कि अगर मुझे सर्कल का एरिया फाइंड करना होता तो मैं फटाक से पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लेता, पर जरूरत पड़ रही है बाहर का एरिया चाहिए, अंदर का तो चाहिए नहीं। मुझे कौन सा एरिया चाहिए, बस बाहर का। अब उसके लिए क्या करें, तो एक प्लानिंग है। क्या करेंगे, इस अंदर वाले सर्कल का एरिया एक तो अपने पास और एक बाहर वाले सर्कल का एरिया। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस पूरे बड़े सर्कल का एरिया निकालेंगे, यानी इस पूरे का एरिया निकालेंगे और उसमें से अंदर वाले का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अंदर वाले को बिगाड़ दूंगा, इसका निकल के आ जाएगा, बाहर का निकल के आ जाएगा। क्लियर है, यानी पहले आप बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालो, बड़े वाले दोनों सेमी सर्कल का एरिया, उसमें किसको, अंदर वाले दोनों सेमी सर्कल के एरिया को माइनस करो। एक खराब होने क्या करा, पहले इस पूरे बड़े सर्कल का एरिया निकाल देंगे, उसमें से अंदर वाले सर्कल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो निकल के आ जाएगा बाहर बाहर का। क्लियर है, यानी मैं कह रहा हूं कि पहले बड़े सेमी सर्कल का एरिया निकालें, बड़ा सेमी सर्कल तो ये और एक बड़ा सेमी सर्कल ये, दोनों को निकालें और उसमें से छोटा वाला सेमी सर्कल माइनस कर देंगे। तो लिखा मैंने, क्या लिखेंगे, और ये दोनों बना रहे हैं तो 2 टाइम, तो 2 टाइम कौन सा, एक तो आउटर वाला सेमी सर्कल, आउटर सेमी सर्कल एरिया में से क्या माइनस करना है, इनर सेमी सर्कल एरिया। ठीक, तो तकलीफ वाली बात नहीं। अब वापस टू तो एज इट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रैक। तो ट्रैक यानी रेक्टेंगुलर शेप है, तो उस रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला। अब रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लिख दिया, क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये होगा फॉर्मूला। प्लस 2 आ रहा था, 2 आफ्टर सेमी सर्कल यानी बाहर वाला सेमी सर्कल। अब बाहर वाला सेमी सर्कल बड़ा है तो रेडियस उसकी कैपिटल आर,
तो क्या लिख दिया, कैपिटल आर पाई आर स्क्वायर, ठीक। और सेमी है यानी आधा है तो एरिया भी हाफ करना पड़ेगा। तो सेमी, अगर पूरा सर्कल का एरिया होता तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन सेमी है तो डिवाइड बाय 2 माइनस अगेन स्मॉल सेमी सर्कल लिखते हैं, इनर सेमी सर्कल यानी अंदर वाला छोटा वाला, तो पाई आर स्क्वायर और ये डिवाइड में 2 हो जाएगा, ठीक। कोई तकलीफ नहीं, कोई उतावले बने कुछ नहीं काट देगी, अभी पर्दा लगा है, ब्रेक लगा हुआ है, ब्रेक खुलेगा, कपाट खुलेगी अपने विभाग में, उसके बाद करेंगे। अब चलो जो है वो निकालते हैं, ए और बी। लेंथ तो पता है कितना है 106, तो लिख देता हूँ लेंथ तो कितनी 106 मीटर, ठीक। लेंथ ऑफ द ट्रैक 106 मीटर। विड्थ जो है कितना 10, सब जगह 10 थी है, जो इसकी विड्थ ट्रैक की, तो लिख देता हूँ मैं बी इक्वल कितना हो जाएगा 10 मीटर। अब कैपिटल आर है ही नहीं है भैया, कैसे क्या करें, तो समझो स्मॉल आर कहां तक था आपका, स्मॉल आर में यहां अंदर यहां तक भी था, और कितना था ये तो 30 मीटर, और ये ट्रैक कितना है 10 है, तो 30 तो ये और 10 ये, तो यहां से लेकर यहां तक कैपिटल आर कितना हो जाएगा, तो कैपिटल आर इक्वल 30 तो ये और 10 और ये हो जाएगा, देन वी गेट 40 मीटर। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितना 40 मीटर, ठीक। अब कर शुरू में एक स्टेप यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ प्लस 2 एज इट इज, यहाँ पर एलसीएम हो गया तो दोनों जगह 2 है तो 2 तो बाहर आ जाएगा। ऐसे पाई में दोनों जगह आ रहा है, तो पाई को भी मैं क्या करता हूँ बाहर लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो चलिए तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ प्लस 2, पाई दोनों जगह आ रहा है तो पाई को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो एक एक पाई का हिसाब से होगा यहाँ पर, और ये आर स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक। क्लियर, कोई तकलीफ तो नहीं। पाई यहाँ पर भी था, पाई यहाँ पर तो बाहर आ गया ब्रैकेट से, और ये 2 है तो 2 आ जाएगा। अब इसको जैसे ब्रैकेट से बाहर निकल आप 2 कैंसिल कर सकते हो, 2 1 जा 2, यानी 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, अब वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्ट, क्या है वैल्यू 2 एज इट इज, तो 2 तो रहेगा, लेंथ की वैल्यू है 106 रखिए 106, ब्रेड की वैल्यू 10 तो 10 प्लस पाई की वैल्यू अपने पास क्या है 22/7, कैपिटल आर है 40 रखा 40 का होल स्क्वायर, जैसा छोटा ब्रैकेट वहां बड़ा ब्रैकेट लगेगा। स्मॉल आर है अपने पास, लिखा था पहले क्या है 30 मीटर, एक और लिखेंगे 30 मीटर और का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 और 10 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए देखो क्या हो रहा है 22.7 और 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 30 का स्क्वायर 100। अब देखिए कोई जरूरत नहीं, अब इसको बिगाड़ देते हैं, नोट कर लीजिए जितने वीडियो पोस्ट करें, वीडियो पोस्ट करके नोट करो भैया, इसके बाद देखिए क्या होता है। तो देखिए 2120 प्लस 22.7 लिखा है 22.7 माइनस कीजिए देखो 1600 यानी 1600 में से 900 जाएगा तो आपका 700 मिलेगा, 7 1 जा 7 7 7 और 00 यानी 220 प्लस 22 मल्टीप्लाई 100 से तो क्या कर देते हैं तो 2120 प्लस 220 प्लस ना था अपने को तो आंसर आएगा मेरे हिसाब से प्लस लेकर 0 2 3 और 4 तो 4320 अब मीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया है आपका क्यों में आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, तो एरिया ऑफ द ट्रेन निकल के आ गया 4320, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो था सिंपल था, पर किस तरीके से स्टेप टू स्टेप सॉल्व करना था अपने को, कहाँ लेंथ वेट कैसे क्या आएगा, तो आप अच्छे से इसको वीडियो को एक बार देखने का होता है कभी कभी कि अपन एक बार समझते हैं तो एक बार क्लियर नहीं हो पाता है, तो आप वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार नहीं 3 बार पर जरूर वीडियो रिमाइंड देते हैं, समझे वैसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इस बार अगला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं।